पे लिखा है कि कृपया नशा करके सिरिंज यहाँ फेंकें। अब ये लोग इन लोगों ने पार्क में इतना सिरिंज फेंक दिया कि किसी ने लगा दिया कि भाई यहाँ सिरिंज ना फेंके, यहाँ फेंकिए एक जगह, हम अपना साफ कर लें। आपको लगता है कि कोई ऐसा नेता या कोई ऐसी पार्टी है जो लड़कियों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए या महिलाओं के लिए काम कर रही है? भाकपा माले जो लड़कियों की बराबरी और समानता की बात करता है, बाकी सब लोग आते हैं आरक्षण की बात करते हैं महिलाओं की। आपकी पार्टी में जो टॉप के लीडर्स हैं, टॉप पोस्ट पे बैठे हैं, उसमें आपको कोई महिला नेता दिखती है? लेफ्ट की तीनों पार्टियों को लेकर उनका ये दावा रहता है कि हम दलितों की आवाज़ उठाते हैं, पिछड़े तबके की आवाज़ उठाते हैं। आप जब उनके टॉप लीडर्स के नाम पे नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ वर्चस्व अपर कास्ट का ही है। ये बताइए, कन्हैया कुमार कैसे नेता लगते हैं? कन्हैया कुमार काफ़ी अच्छे नेता हैं, संघर्षशील है, लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी नेतृत्व नहीं दे रही है। कन्हैया इज अ गुड स्पीकर, ही इज नॉट अ गुड वोट मोबिलाइजर। एक जन नेता का भी कन्हैया नहीं हो पाए हैं। कन्हैया को इसके लिए काम करना है, खुद पे भी और नीचे भी। तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार में अलग अलग फ़र्क है। तेजस्वी यादव का एक अपना क्षेत्र है, उसका अपना पकड़ है, उसके पास बपौती संपत्ति था, उसके पास परिवारवाद का जो लालू यादव जो कम काम करके गए थे उसके बाद से उसने शुरू किया है। कन्हैया कुमार शुरुआत से संघर्ष किया, उसके पास कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। भाई आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब बात जब आएगा वीडियो में तो आपके ही संगठन के लोग देखेंगे तो कहेंगे कि यार गठबंधन में हम लोग एक साथ क्यों ऐसे बोल रहे हो? देखिए, हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं। गांव में चलिएगा ना, घर घर में हाथ पकड़ के लेके चल चलेंगे, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। बिहार में पहले से बालू माफिया है ही, एक लीकर माफिया भी सब डेवलप हो गया है। तरह आप लोग पी रहे हैं, बहुत मतलब उनके घर से जैसे दूध आता है ना सुबह शाम, उस तरह का आता है अभी भी। स्विगी जोमेटो एकदम स्विगी जोमेटो टाइप का। अपन बिहार घूम रहे हैं, इलेक्शन है 2-3 महीने बाद बिहार में विधानसभा का, और अभी मैं ठीक जहां खड़ा हूं इसके पीछे एक इमारत दिख रही है, इमारत जिसका नाम है पटना कॉलेज। ये पटना यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस है। अभी ठीक हम लोग पटना कॉलेज में इसके दूसरी तरफ जाएंगे तो पटना साइंस कॉलेज है, जहाँ से बिहार के फ़िलहाल जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, वो छात्र रहे हैं। और अभी जो छात्र हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे थोड़ी बातचीत करेंगे पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज को लेकर, पटना साइंस कॉलेज को लेकर। क्योंकि खबरों में आया हुआ था पटना कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज, साइंस कॉलेज, पता ये चला कि जो यहाँ पे प्रिंसिपल्स की नियुक्ति हुई वो लॉटरी सिस्टम से हुई। तो कोई कोर्ट तक चला गया कि भाई लॉटरी से कैसे हो रहा है, मेरिट से क्यों नहीं हो रहा है, कुछ अंदरूनी राजनीति भी है। ये सब समझेंगे, यूनिवर्सिटी में क्या दिक्कत है, कॉलेज में क्या दिक्कत है, और इन सब से इतर बिहार इलेक्शन को लेकर ये नए नवेले लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति पासवान है। प्रीति, किस क्लास में आप? मैं जियोलॉजी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए कि आप जिस कैंपस में हैं, जिस कॉलेज में हैं, वहाँ की बेसिक क्या समस्याएं हैं जो आपको लग रहा हो कि यार इतने सालों से ठीक ही नहीं हो पा रहा है, अब तक तो हो जाना चाहिए? कैंपस में जैसे लाइब्रेरी की समस्या है, तो लाइब्रेरी है, तो कैंपस में लाइब्रेरी है, लेकिन उस लाइब्रेरी में बैठने नहीं दिया जाता है स्टूडेंट को, और लाइब्रेरी बंद रहती हैं, तो इसको ठीक होना चाहिए। कैंपस में वॉशरूम्स नहीं है, सफाई का अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान जोड़ा गया है, तो उसके नाम पे एक डस्टबिन भी नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं बेसिक जो होनी चाहिए कैंपस में। आप कह रहे हैं कि लाइब्रेरी में बैठने नहीं दिया जाता, मतलब क्यों, कोई वजह होगी? प्रशासन के लोग नहीं बैठने देते या फिर नेतागिरी ज़्यादा है इस चक्कर में नहीं बैठने देते? लाइब्रेरी में नहीं बैठने देने का रीज़न ये है कि कर्मचारियों की कमी है। एक कर्मचारी कहाँ कहाँ अरेंज कर पाएगा काम को, कैसे कर पाएगा वो, यही समस्या है। टीचर्स की भी कमी है कैंपस में। क्लास चलता है रेगुलर? रेगुलर क्लास चलता है, लेकिन कई बार टीचर्स की कमी होने की वजह से कई डिपार्टमेंट में क्लास स्किप हो जाता है। अच्छा, आपके डिपार्टमेंट में? मेरे डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट टीचर ठीक है, हमारे डिपार्टमेंट में क्लास चलता है रेगुलर। यस। एक यहाँ लेकर एक मुद्दा उठता है कि यहाँ सेमेस्टर बहुत पीछे चलता है। आप लोगों का भी पीछे चलता है सेमेस्टर? फ़िलहाल हमारा 2024-28 का सेशन लेट चल रहा है। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम अक्टूबर में हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। अभी हमारा सेमेस्टर थर्ड का एग्ज़ाम मतलब क्लासेस चलनी चाहिए, जो कि क्लासेस नहीं चल रही है, और सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म भी सबमिट नहीं हुआ है। वो होना चाहिए और टाइम पे एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। अगर ये रेगुलर टाइम से नहीं चला तो आगे चल के जब हमारा 28 का सेशन आएगा, जिस सेशन पे हम पास आउट होंगे, उस सेशन पे हम पास आउट नहीं हो पाएंगे और आगे मास्टर्स में हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको टाइमली फिक्स करना चाहिए और जो सेशन है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। आप भी पटना कॉलेज की स्टूडेंट? जी। क्या नाम है आपका?
अदिति समाजशास्त्र विभाग से 3rd ईयर की छात्रा। क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके अभी? सोशियोलॉजी है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है। बताइए, अगर आपकी जानकारी में हो कि आपके डिपार्टमेंट के 2-3 ऐसे पुराने छात्र जिन्होंने एकदम बाजा फोड़ दिया और झामफाड़ काम किया हो, कुछ ऐसे एकदम महान टाइप नहीं रहे? अभी पटना साइंस कॉलेज से नीतीश जी थे, ये तो ये है। तो आपके डिपार्टमेंट में मेन दिक्कत आपको क्या लगती है? सेमेस्टर को लेट होने को लेकर, सेशन लेट चलता है, फीस वृद्धि को लेकर क्या दिक्कतें हैं? समाजशास्त्र विभाग की यही शुरुआत से एक दिक्कत है कि परमानेंट फैकल्टी नहीं थी, ठीक है। और एचओडी जो है वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के जो एचओडी है, सेम वही सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट को भी देख रेख करता है। और टीचर जो है फैकल्टी गेस्ट फैकल्टी है, यही टीचर्स की कमी है उसमें। और बाकी एकेडमिक्स अगर सोशियोलॉजी की पढ़ाई देखी जाए तो अच्छी पढ़ाई है सोशियोलॉजी। फिलहाल सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बारिश हो गई है, तो हम लोग चलते चलते उसके अंदर चल सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिव्यम है। अच्छा, क्या करते हैं दिव्यम जी? मैं मास्टर्स कर रहा हूँ हिंदी लिटरेचर में यहीं से अच्छा, फिलहाल। किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं तो आइसा से जुड़ा हुआ हूँ, हम्म। जो बिहार छात्र संगठन है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, उसी से जुड़ा हुआ हूँ। आप ये बताइए, लेफ्ट के कितने छात्र संगठन है और कौन कौन से, जरा समझाइए, बहुत एकदम डिफरेंस समझ मुख्य नहीं तौर आता। पे जो लेफ्ट के छात्र संगठन है, आइसा है, AISF है, ऑल इंडिया स्टूडेंट पूरा नाम बताते फेडरेशन, चलिए। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, और SFI है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। हाँ। जो मुख्य तौर पे 3 छात्र संगठन है जो ओवरऑल आपको मिलेंगे। कहीं कहीं छोटे छोटे पैकेट्स में आपको AIDSO मिल जाएंगे, कहीं जैसे JNU जैसे संगठन में आपको DSF मिल जाएंगे, तो इस तरह के पैकेट्स मिल जाएंगे। लेकिन मुख्य तौर पे 3 छात्र संगठन है जो देश भर में आपको मिलेंगे। अच्छा, ये कन्हैया कुमार आप ही के संगठन से थे? वो AISF? AISF से, जो जिसका जुड़ाव CPI से है। अच्छा, तो CPI से है, AISF और आइसा? CPIML से हमारा जुड़ाव है। हाँ, तो थोड़ी सी आपसे लेफ़्ट को लेकर ही बातचीत कर लेते हैं, फिर और लोगों के पास भी जाएंगे। जैसे आपने स्टूडेंट विंग वाला समझाया, वैसे मुख्य पार्टियां कौन कौन सी हैं ये बताइए। देखिए, मुख्य पार्टियां देश भर में CPI, CPM और CPIML। पूरा नाम बता दो। CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और CPIML कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन। अब इन सब का अंतर बताइए, तीनों में क्या क्या? देखिए, तीनों में बहुत बेसिक डिफरेंसेस। आपको पता है यूट्यूब पे ना ऐसे मतलब 50-50 मिनट के वीडियो पड़े हुए हैं कि आज बताएंगे लेफ्ट पार्टियों के बीच का अंतर। तो मैं सोचा संगठन के ही व्यक्ति, व्यूज़ भी हैं, तो संगठन के ही व्यक्ति से पूछ लें। नहीं तो बिहार, देखिए देश भर में जो 3 पार्टियां हैं, बताइए। देश भर में जो पार्टियां आइए, हैं, देखिए आपके साथ के ही लोग हैं। क्या नाम है भाई आपका? डीके प्रताप। डीके प्रताप। हाँ। डीके का पूरा नाम क्या है? बस डीके प्रताप। AML टाइप का मामला है। और इन्होंने कहा कि क्या कह रहे हाँ, हम कहना चाहते हैं यही कि जो लेफ्ट पार्टियों का जो डिफरेंस आज तक हमको भी नहीं पता चला। हम भी कितनी बार जानने की कोशिश किए हैं। समझाइए। और अभी भैया बोल रहे थे, हम पूछने भी वाले थे, तभी आप पूछ दिए। बिल्कुल अब बिल्कुल समझाइए। देखिए, CPI और CPIML CPM में जो डिफरेंसेस है, अगर आप बहुत माइन्यूट लेवल पे जाएंगे तो वो पॉलिटिकल लाइन के जो डिफरेंसेस होते हैं, और मोटे तौर पे अगर देखें तो CPIM तो हिंदुस्तान में पहली कम्युनिस्ट पार्टी है। CPI उससे लोग अलग होकर पहली के, कम्युनिस्ट पार्टी CPI ठीक है। उससे अलग होकर के कुछ वैचारिक सवालों पर, पॉलिटिकल लाइन पे, ये बहुत गौर करने वाली बात है कि कम्युनिस्ट पार्टियों का जो डिवीजन हुआ है, किसी सरकार बनाने को लेकर के नहीं, किसी मंत्री पद को लेकर के नहीं, किसी मतलब जैसे इस दौर में अन्य पार्टियों का होता है, वैचारिक लाइन पे। किसी किस्से से बताइए कि भाई फलाने जगह सरकार बनना था, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं। सरकार में कैसे आएंगे, जैसे हम तो मुख्य विपक्षी तौर पे सभी कम्युनिस्ट पार्टियों का जो उद्देश्य वो रिवोल्यूशन उद्देश्य होता है। CPI जब बनी, CPI के तक चली, उसके बाद उससे टूट करके CPM बना। CPM कुछ जो सवाल थे, जो संघर्ष के जो सवाल थे, आमतौर पे इसको आसान भाषा में कहिए तो सबका ये है कि हमें क्रांति करनी है, लेकिन अब क्रांति के रास्ते कौन से होंगे, इन सवालों पर लोग अलग हुए हैं। जैसे कि उसके बाद CPM से जब नक्सलवाड़ी का विद्रोह हुआ, आप देखिएगा 67 में नक्सलवाड़ी का जो विद्रोह हुआ, जिसके चारों मजूमदार नेता थे, उसके बाद वहाँ से एक नई पार्टी निकल करके आई, CPIML, जिससे CPIML जो हमारी पार्टी निकल करके आई, वो पार्टी निकल करके आई, और वो अभी बिहार में है। तो उसका जो उस वक्त लाइन था कि सरकारें थी, जो चाय बागान के लोगों के, जो वहाँ नक्सलवाड़ी के, दार्जिलिंग के लोगों के जो सवाल थे, उन सवालों पर CPM की संयुक्त सरकार में CPM शामिल थी। तो लोगों को लगा कि अब तो हमारी सरकार आ गई है, तो भूमि सुधार का जो सवाल है, हमारे जो हक अधिकार है उसको देने जाएंगे। लेकिन वहाँ पर फिर लोगों ने संघर्ष को लेकर के चारों मजूमदार अलग हुए और नक्सलवाड़ी का विद्रोह फूटा, जो देश भर में जिसने एक मतलब प्रभाव छोड़ा, और फिर जो बिहार में भी प्रभाव छोड़ा। आपको भोजपुर के जगहों पे जो भोजपुर आंदोलन हुआ, जहानाबाद के इलाकों में भूमि के सवालों पर, हथियार संघर्ष के सवालों पर लोगों ने कहा कि जो क्रांति का रास्ता है वो हमारा हथियार संघर्ष कहीं है,
चुनावी राजनीति को लोगों ने खारिज किया। मैं बीच में टोक रहा हूँ दर्शकों के लिए कि पश्चिम बंगाल में एक ज़िला है नक्सलबाड़ी करके, तो वहाँ चारू मजुमदार और कानू सान्याल ने मिलकर एक आंदोलन शुरू किया किसान वर्ग के साथ 1967 में, और वहाँ से फिर नक्सलबाड़ी का पूरा कॉन्सेप्ट आया और वो बिहार में भी आया। तो बिहार में मेरे ख्याल से भोजपुर में ये थे जगदीश मास्टर करके थे, जगदीश महतो, हाँ, तो उनको कॉमरेड जगदीश मास्टर संगठन के लोग बोलते थे। तो वहाँ का प्रभाव चारू मजुमदार का यहाँ आया और फिर संगठन इधर बढ़ने लगा। इधर संगठन बढ़ने लगा। रामनरेश राम थे, रामेश्वर अहिर थे और सारे लोग थे। उसका प्रभाव जो यहाँ जंगल संथाल भी थे, जंगल संथाल भी थे और नक्सलबाड़ी के आंदोलन में फिर वो कई उनकी फिर दूसरी बात उसमें हो जाती है। जो नक्सलबाड़ी की आंदोलन चली, नक्सली जो शब्द है, नक्सलबाड़ी शब्द दरअसल जगह का नाम है। आमतौर पे नक्सलिज्म को, नक्सलवाद को आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। ये बहुत गलत नैरेशन है, भ्रामक खबर है। चुनावी झंडे में क्या फर्क है तीनों के? CPIML का जो चुनावी झंडा है वो झंडे पर 3 तारा है। बेस लाइन तो सबका एक है, बेस लाइन, हाँ, लाल रंग, हंसिया हथौड़ा। लेकिन CPIML का जो झंडा है वो झंडे पर 3 तारा है। चुनाव चिन्ह जो हमारा है वो CPM का जो है वो हंसी हथौड़े पर स्टार है, और CPI का जो है हंसुआ और गेहूं की बाली है। तो ये चुनाव चिन्ह है हमारे चुनाव आयोग से जो मिले हुए हैं। समझ आ गया आपको? आप दोनों से मैं ये बारी बारी पूछना चाहता हूँ कि जैसे चुनाव आ गया है तो अब आप निकलेंगे सड़कों पे ना, तो ऑटो के पीछे पोस्टर लगे हुए हैं प्रशांत किशोर के, जनसुराज जो उनकी पार्टी है कि जनसुराज आएगा 5 चीज़ हो जाएगा। नीतीश जी खैर अपने हर भाषण में कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी, अब तो ना हो रहा है सब। ऐसे ही तेजस्वी यादव भी तमाम वादे करते हैं। आपको लगता है कि कोई ऐसा नेता या कोई ऐसी पार्टी है जो लड़कियों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए या महिलाओं के लिए काम कर रही है या कर सकती है? मेरी नज़र में तो मेरी ही पार्टी होगी, क्योंकि मेरा ही पार्टी बराबरी और आयशा भाकपा माले जो लड़कियों की बराबरी और समानता की बात करता है। बाकी सब लोग आते हैं आरक्षण की बात करते हैं महिलाओं की, तो आरक्षण क्यों देते हैं? हम उस योग्य बनाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन फिर बात घुमा देते हैं और महिलाओं में और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है। घर से ही शुरू हो जाता है भेदभाव, जो कि नहीं होना चाहिए। और भाकपा माले में मेल हो या फीमेल हो, उसको कैसे भेदभाव होता है जरा? घरेलू काम से स्टार्ट होता है। घरेलू काम से कि बचपन में उनकी परवरिश गुड़िया खेलने से हो जाती है लड़कियों की, और लड़कों को गाड़ी दिया जाता है खेलने के लिए। तो ये हमारे समाज का एक पहलू है जो स्टार्टअप ही ऐसे करता है। लेकिन हमारी पार्टी ये नहीं सिखाती है। हमारी पार्टी में ये सिखाया जाता है कि आप अपना काम स्वयं करें, और करते भी हैं। मेल और फीमेल दोनों अपना काम स्वयं करते हैं और बराबर की भागीदारी होती है। आप बराबर की भागीदारी की बात कर रही हैं। आपकी पार्टी में जो टॉप के लीडर्स हैं, टॉप पोस्ट पे बैठे हैं, उसमें आपको कोई महिला नेता दिखती है? हाँ, दिखती हैं। शशि यादव हैं। क्या है वो? MLC हैं। मीना तिवारी हैं। बहुत सारे हैं। 2 ही नाम गिन पाए हैं? फिलहाल 2 ही दिख रहे हैं, और आगे हम लोग आ रहे हैं, हमारा फ्यूचर होगा। ये बात जो आप कह रही हैं ना, तो फिर जो भी लेफ्ट की तीनों पार्टियों को लेकर उनका ये दावा रहता है कि हम दलितों की आवाज़ उठाते हैं, पिछड़े तबके की आवाज़ उठाते हैं। आप जब उनके टॉप लीडर्स के नाम पे नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ वर्चस्व अपर कास्ट का ही है। फिर आप बेगूसराय वाले बेल्ट में जाएंगे तो वहाँ आरोप लगता है कि ये तो भूमिहारों की ही पार्टी है। इसी तरह महिलाओं को लेकर है। मैं सवाल रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। जैसे आपने कहा ना कि महिलाओं की बराबरी की बात करती है हमारी पार्टी, उसी तरह वो जाति को लेकर कहते हैं कि हम पिछड़े तबके को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। लेकिन जब जो दूसरी पार्टियां हैं या आम लोग हैं, पत्रकार हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि भाई आप बात करते हैं पिछड़े तबके की, लेकिन आपके टॉप के नेता देख लीजिए कि वो किस कास्ट से आते हैं, या जो पूरा संगठन है उसमें किसका वर्चस्व है। इसी तरह महिलाओं को लेकर भी कि आप उंगली पे कितने नेताओं का नाम गिन सकती हैं? एक्चुअली बात यह है, आपने कहा कि टॉप पे लीडर हमारा देखा जाए, हमारे भी संगठन में टॉप पे देखा जाए तो अपर कास्ट वालों का भागीदारी ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि अभी भी वो समाज पीछे है। जब तक वो समाज पढ़ लिख के आगे नहीं आ जाता है तब तक उसको वो ओहदा नहीं मिल सकता है। आपको लगता है कि अभी पढ़ लिख नहीं पा रहे? हाँ, अभी भी बहुत पिछड़ापन है। वो पढ़ेगा लिखेगा तो उस बराबरी चीज़ों पे आ जाएगा। देखिए ऐसी बात नहीं है। मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप किसी पार्टी से जुड़ी हैं? जी, आयशा से। आयशा से ही क्यों जुड़ी हैं? आयशा से? आयशा एक ऐसी पार्टी है। इधर। हाँ, आयशा एक ऐसी, आयशा पार्टी नहीं है, एक स्टूडेंट एसोसिएशन। कब जुड़ी? यहाँ से शुरू कर। 1 साल पहले। 1 साल पहले। और एडमिशन इस कब बार लिया आपने? 2023 में। 2023 में, यानी एडमिशन लेने के 1 साल बाद। और मैं यहाँ से छात्र संघ चुनाव भी लड़ी हूँ और काउंसिलर पद किस पे जीत पोस्ट भी पे? हासिल, काउंसिलर अध्यक्ष कॉलेज। अच्छा, कब? पिछले साल? इसी साल मार्च में। तो ठीक है, उसके तो हम ये बात कर रहे थे कि क्यों जुड़ी आप आयशा से?
आइसा की जो आइडियोलॉजी है वो बाकी संगठनों के जैसी नहीं है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे संगठन है, एबीवीपी है, एनएसयूआई है, बहुत कुछ है, लेकिन जो आइसा है वो आइडियोलॉजिकल चीज़ों पे चलता है। क्या है आइडियोलॉजी बताइए। आइडियोलॉजी है कि जैसे यहाँ फीमेल रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा होता है, जो दबे हुए लोग हैं, जो गरीब घर से आते हैं, स्टूडेंट्स, उन सबको यहाँ सपोर्ट मिलता है आइसा से। और इधर कुछ साथी हैं जो, आप पटना कॉलेज से हैं? जी नहीं, पटना साइंस कॉलेज से। साइंस कॉलेज से, नीतीश जी के जूनियर, ऐसा कह ही सकते हैं भाई। इनका भी नीतीश से नाम बड़े। नीतीश जी हैं। क्या नाम है भाई आपका? जी मेरा नाम नीतीश श्रेष्ठकर है। अरे नीतीश जी। हाँ तो बताइए, अभी हम साइंस कॉलेज की तरफ थोड़ी देर पहले घूम रहे थे, ये बातचीत होने से एक आध घंटे पहले, तो वहाँ कुछ बच्चों ने बताया कि यार क्लास नहीं चलता है, सेशन भी लेट है, फीस वीस बढ़ गया, क्या दिक्कतें हैं बताइए जरा। जैसा कि हम लोग के सेशन में आए हैं तो हम लोग का देखिए अभी मेरा फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम तो हुआ, बट उसके बाद से अभी सेकंड सेमेस्टर का हम लोग का एग्ज़ाम नहीं हुआ। हम लोग के जूनियर्स आ चुके हैं और उस चीज़ को लेकर हम तक लोग हो जाना चाहिए था। अभी तक रिजल्ट तक आ जाना चाहिए था। अभी तक रिजल्ट, एग्ज़ाम हुआ ही नहीं तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। और हमारे जूनियर्स आ चुके हैं, वो भी फर्स्ट ईयर में, हम भी अभी फर्स्ट ईयर में हैं, तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारी मतलब ये हो गया है कि मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंस नहीं हो पा रहा है। क्लासेज चलती हैं डेली? हाँ क्लास चलती है, लेकिन उतने मतलब सेशन लेट हो गया है तो हम लोग का क्लास ही कहाँ चल पा रहा है। अब एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक कहाँ कंप्लीट हो पाएगा। अच्छा, फीस वीस कितना लगता है अभी आप लोगों का? एग्ज़ाम फीस, एडमिशन की फीस? जी 1100 लगती है। एग्ज़ाम फीस, और पहले? उससे पहले का तो नहीं पता है, उसके पहले तो हम लोग का भी जैसे आपके कॉलेज के ही सेकेंड ईयर के साथ स्टूडेंट मिले, तो उन्होंने कहा कि भाई पहले SC ST के लिए 600 रुपये लगता था एग्ज़ाम फीस, अब उन्होंने कर दिया है 1100, और जनरल कैटेगरी के भी लोगों का 1100 ही लगता है। ऐसा है? हाँ जी। हाँ, देखिए पहले जनरल कैटेगरी का जो क्या नाम है फी भाई आपका? मेरा नाम नीरज यादव हुआ, हम पटना साइंस कॉलेज के छात्र हैं। पहले जैसे कि आप देखते तो जो जनरल कैटेगरी के लिए या फिर ओबीसी के लिए 850 एग्जामिनेशन फ़ी लगती थी, बट अभी, और SC ST के लिए पहले 500 लगता था और फीमेल के लिए, बट अभी सब के लिए 1100 कर दिया गया। और जब रीज़न पूछा गया यूनिवर्सिटी से कि क्या कारण है कि 850 से बढ़ा करके आप सब के लिए 1100 कर दिए, किसी का 500 था, किसी का 850 था, तो उन्होंने बताया कि इसमें कुछ लोकल लेवी चार्जेस जो हैं वो बल्कि इंक्लूड हो गए, जिसके कारण कि एग्जामिनेशन फ़ी बढ़ गया। कहाँ है भाई? ऐसा ये लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप लोग? कहाँ चल रहा है प्रोटेस्ट? है, इधर आइए बताइए, कहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए मामला दरअसल है ना कि नहीं, आप मुझे ये बताइए कि फीस बढ़ोतरी पे प्रोटेस्ट हुआ? पूरी बात हम कर लीजिए। हमारे लीडर्स जो है वो जा करके कुलपति से मिले हैं, वाइस चांसलर से मिले हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की तरफ से, बिहार के जो राज्यपाल हैं उनके तरफ से सर्कुलर आया है और बिहार भर के विश्वविद्यालयों में ये रिजर्वेशन के पॉलिसी को एबोलिश करके और आपको ला दिया गया कि सबके बराबर एग्जामिनेशन फीस लगेंगे। तो हम लोगों ने राज्यपाल को लेटर दिया उनसे मिलने के लिए। यहाँ भी हम लोगों ने मिला, लोगों से मिला, हमें आश्वासन दिया गया है कि हम इस पर देखते हैं। हमने उनको अल्टीमेटम दिया हुआ है कि 10 दिनों में अगर आप इसको वापस उसको ठीक नहीं करेंगे, बाकायदा फिर हम जाएंगे आंदोलन में, हड़ताल में, जो करना होगा। हाँ, जैसे किस पार्टी से पहले ही बताइए? सब पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। नहीं हम किसी पार्टी से नहीं हैं। पटना साइंस कॉलेज के काउंसिल में मैं प्रत्युष राज हूँ और पटना साइंस कॉलेज का काउंसलर हूँ इस किसी बार। पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, किसी पार्टी किस से पार्टी नहीं। से जुड़ना चाहते हैं बताइए? अभी ऐसा कुछ हम नहीं सोचे हैं किसी पार्टी के बारे में। मत कीजिए। नहीं, चुनाव जीत गए हैं, किसी से तो जुड़ना ही चाह रहे होंगे। हाँ, छात्र कौन सी पार्टी अच्छी लगती है बताइए? नहीं, देखिए छात्र हितों का बात करते हैं और छात्र हितों के लेकर ही हम आगे बढ़े हैं, और छात्र इसीलिए हमको हेड काउंसलर बनाया है साइंस कॉलेज का। और जीत का अंतर भी था, 120 वोट से जीते थे हम। कुल वोट कितने थे? 900 थे, उसमें हमको 500 समथिंग आया था जो वोटिंग। तो आपके कॉलेज में बताइए फीस वीस बढ़ जा रहा है? हाँ, इसके बारे में हम लोग भी प्रोटेस्ट के लिए तैयार थे। और छात्र संघ जो इस बार इलेक्टेड आया है, प्रेसिडेंट जो है हमारी, क्या नाम है? वो मैथिली मृणाली है, और वो किस पार्टी इस ABVP से है। वो इनिशिएट नहीं की और इसमें डिले की, और वो संगठन इस तरह का है कि वो जब वहाँ पे गई और DSW से मिल के उसको DSW समझा दिए तो वो समझ गई। और दर्शकों को बताइए DSW क्या? DSW डीन स्टूडेंट वेलफेयर है, और VC से वो मिली, DSW से मिली, और दोनों वहाँ पे मिलने के बाद जो बताया गया कि अचानक ये 600 से
और इसमें कैटेगरी वाइज भी होता था, कैटेगरी वाइज हट गया। और इस तरह होने के बाद भी अगर स्टूडेंट यूनियन इस पे आवाज़ नहीं उठाती है तो ये इस छात्र संगठन को क्या ही बोल सकते हैं। ये बताइए, पटना साइंस कॉलेज की जहाँ के आप छात्र भी हैं, अभी नई प्रिंसिपल बनी है अलका, पूरा नाम क्या है उनका? डॉक्टर अलका ही है। अलका। तो उनके नियुक्ति को लेकर बहुत खबरें चली कि भाई ये लॉटरी सिस्टम से राज्यपाल ने नियुक्ति की है और मेरिट इसमें नहीं देखा गया है। नहीं, जैसे कि यहाँ पे मेरिट बेसिस पे ही हुआ है, उसके बाद लॉटरी सिस्टम आया है। कैसे मतलब? मतलब पहले मेरिट से ही होता रहा है? पहले मेरिट के बेसिस पे हुआ, उसके बाद कॉलेज का जो पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं उसमें लॉटरी सिस्टम किया गया, जो सही भी है। और कैंपस को लेके हम बोलना चाहेंगे कि कैंपस में बहुत सारी समस्या है, जिसे यूनिवर्सिटी प्रशासन को देखना चाहिए। और छात्र संघ जो अभी तक इनएक्टिव है उसको एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रतिनिधि बना के भेजा है। और जिस तरह से हम लोग आगे एक एक आवाज़ उठाते हैं उस तरह से उन लोग को भी उठाना चाहिए। जैसे आपको बता दें कुछ एग्जांपल के लिए कि पुस्तकालय है और NEP 2020 चालू हो चुका है और हम लोग 3rd ईयर में हैं, अभी तक नया बुक अभी तक नहीं आया है। और जैसे सैक भैक ये सब कोर्स आई है, जैसे स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है और वैल्यू एडेड कोर्स है, तो ये कोर्स का बुक अभी तक अवेलेबल नहीं है। और इवन जो सेमेस्टर सिस्टम हुआ है, सेमेस्टर वाइज कोई बुक अवेलेबल ही नहीं है पुस्तकालय में। मेरा नाम निक्की यादव है। किसी पार्टी से जुड़े हैं? NSY से जुड़े हुए हैं। और यहाँ किस कॉलेज के student हैं? मैं साइंस कॉलेज का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आपकी पार्टी जो है 9 जुलाई को मार्च निकाली हुई थी SIR के विरोध में, आप गए थे क्या? नहीं, हम वो सब नहीं गए, वो मेन पार्टी का था, मेरा नहीं था। यहाँ आप लोग रहते हैं तो यहाँ फीस वीस बढ़ाए तो आप लोग फीस देखिए, बढ़ने का जो एग्ज़ाम फीस का जो बढ़ने का कारण है, इसका पहला कारण हम बताते हैं। जब हम लोग का जब एग्ज़ाम फॉर्म का फीस भराया जा रहा था फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उस समय हुआ ये था कि जो जनरल का है वो भी 350 रुपया पे कर रहा है, जो SC ST का है वो भी 350 रुपया पे कर रहा है। कारण इसका ये था कि उस समय एजेंसी नई आई थी और एजेंसी को उतना पता नहीं था कि कैटेगरी BC1 BC2 कैटेगरी क्या होता है, वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। मैं BC2 कैटेगरी में आता हूँ, मेरा फीस वहाँ पे 500 बता रहा था। उसके लिए मैं यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन सेक्शन में गया, तब वहाँ से मेरा अपडेट किया गया था 850, उसके बाद हमने पे किया। लेकिन बहुत सारा छात्र 350 पे किया, जिसके कारण एग्जामिनेशन सेक्शन जो पटना यूनिवर्सिटी का है वो घाटा में चला गया। अगला बार जब एग्जामिनेशन फॉर्म जब सेमेस्टर 4 का भरवाना शुरू हुआ तो उसमें लोकल लेवी के नाम पे 200 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, जिसके कारण ये फीस बढ़ा है। ये बताइए, कन्हैया कुमार कैसे नेता लगते हैं? कन्हैया कुमार काफ़ी अच्छे नेता हैं, संघर्षशील हैं। हाँ। और हैं, वो बिहार से हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी नेतृत्व नहीं दे रही है। क्यों? इसलिए कि जो यहाँ के पहले से जो मठाधीश यहाँ पे रहते हैं, हर पार्टी में गुटबाजी किए हुए रहते हैं, वो देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी फिर रोजी रोटी चली जाएगी। कौन है ऐसे कांग्रेस में जो? बहुत सारे हैं, हम नाम क्या लें, बहुत सारे हैं। NSY में भी हैं। NSY में जिसके पास लीडरशिप क्वालिटी है उसको मंच नहीं दिया जाता है। जैसे शाश्वत शेखर से बढ़िया भी बिहार NSY में कोई नहीं है, उसे उस प्रकार का मंच नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण वो पीछे हो रहे हैं। लेकिन मैं बोलूँगा जो भी कार्यकर्ता हैं, सिर्फ NSY में ही नहीं, पटना यूनिवर्सिटी से 2019 में चुनाव हुआ, 22 में चुनाव हुआ, वो सब के भी जीते हुए अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार हैं वो भी अभी पटना यूनिवर्सिटी के धुरी में ही घूम रहे हैं। जैसे उस दिन 9 जुलाई को जो मार्च निकली SIR के विरोध में, तो उसमें जिस गाड़ी पे राहुल गांधी थे, तेजस्वी यादव थे, उस पर कन्हैया कुमार चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें चढ़ने नहीं दिया गया। तो वो पार्टी का मामला होगा, पप्पू यादव को भी नहीं चढ़ने दिया गया। जबकि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार अगर साथ में अगर कांग्रेस इसका सही से इस्तेमाल करती है तो कांग्रेस काफ़ी अच्छी सीटें पाएगी। अच्छा, क्यों लगता है ऐसा? क्यों लगता है? क्योंकि पप्पू यादव के पास अपना पकड़ है। उनके पास बिहार में जो राजनीति होता है वो जाति के आधार पर ही होता है। आप जाति उसमें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी स्थिति में। तो पप्पू यादव उसमें मास्टर हैं। ये बताइए, कन्हैया कुमार कैसे नेता लगते हैं आपको? कन्हैया कुमार है, आपके तो पड़ोसी ही रहे हैं, मतलब पार्टी के हिसाब से। हाँ, पार्टी के पड़ोसी रहे हैं, अच्छा है, संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस में है, बीजेपी संबित पात्रा का मित्र हैं। अच्छा, संबित पात्रा को हालांकि दुख लगेगा इस बात सुन के। अच्छा उन्होंने जवाब दिया, संबित पात्रा को जो उनकी जो हेकड़ी निकाली थी, कन्हैया ने निकाली थी। कैसे
किसी को समझ नहीं आता है कि भाई कन्हैया कुमार को लेकर इतनी बातें होती हैं कि बहुत पोटेंशियल है, बहुत बढ़िया बोलते हैं टाइप से। पप्पू यादव को लेकर कि उनकी बहुत पकड़ है ज़मीन पर। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस उनको बढ़ा क्यों नहीं कन्हैया रही? इज अ गुड स्पीकर, ही इज नॉट अ गुड वोट मोबिलाइजर। कन्हैया खुद भी चुनाव लड़े हैं, कन्हैया इज अ गुड स्पीकर, 2 बार चुनाव कन्हैया लड़े, चीज़ों को लोकसभा अच्छी बातों को अच्छी से रख पाते हैं। लेकिन हम लोग कन्हैया को शुरुआती दिनों से जानते हैं, वो पॉपुलैरिटी कैसे गेन करना है, बातों को कैसे अच्छे से प्लेस करना है, तमाम चीज़ कन्हैया जानते हैं। लेकिन कन्हैया ज़मीन पर किसी खास मुद्दों को लेकर के संघर्ष चलाना, किसी सवालों को लेकर के ज़मीन पर के आना, किसी कंस्टिट्यूंसी को चुन करके 5 साल वहाँ काम करना, उस लोगों को मोबिलाइज कर लेना, युवाओं एक फ़ैन होना, अच्छी स्पीकर का होना। लेकिन एक जन नेता का भी कन्हैया नहीं हो पाए हैं। कन्हैया को इसके लिए काम करना है, खुद पे भी और नीचे भी। ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव अनकंफर्टेबल हैं इसीलिए और कांग्रेस के ऐसा साथ कुछ गठबंधन नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अनकंफर्टेबल है। जैसे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अनकंफर्टेबल है। ये तो सर्वविदित है, ये कांग्रेस ने भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री बात चेहरे को लेकर के जो चर्चा है कि उससे तेजस्वी ही बनेंगे। जब यह बात स्पष्ट है तो तेजस्वी क्यों अनकंफर्टेबल होंगे? कोई सवाल ही नहीं उठता है। कोऑर्डिनेशन कमेटियां हैं, उनकी पार्टी है, उनके प्रभारी हैं। तो ये खास करके मीडिया के द्वारा दरअसल इस तरह की चीज़ें गढ़ी जाती है, छोटे छोटे बातों को लेकर के, छोटी छोटी चीज़ों को उठा करके लेकर के। गठबंधन में एक नेता है मुकेश सहनी, ठीक है। वीआईपी के प्रमुख। मुकेश सहनी का बयान है 2020 चुनाव के वक्त का कि तेजस्वी यादव और लालू यादव और उनका पूरा परिवार किसी ऐसे नेता को अपने साथ गठबंधन में आगे नहीं बढ़ने देगा जो पिछड़े तबके से आते हो, क्योंकि उनको डर लगता है। सहनी इस बार गठबंधन में ही है। दावा ताल ठोक करके कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी थे। तो अपने ही बातों के साथ सहनी जी विरोधाभास में जा रहे हैं। तो परिस्थितियां हैं, लोग कई बार कुछ बोल देते हैं। अब वो लकीर की फकीर नहीं बन सकता है, उस बात को लेकर के वो रिजिडिटी नहीं हो सकती है। आपको क्या लगता है क्यों तेजस्वी यादव अनकंफर्टेबल रहते हैं क्या कन्हैया कुमार से, और इसीलिए कांग्रेस उनको कमान नहीं सौंप रही है? देखिए, तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार में अलग अलग फ़र्क है। तेजस्वी यादव का एक अपना क्षेत्र है, उसका अपना पकड़ है, उसके पास बपौती संपत्ति था, उसके पास परिवारवाद का जो लालू यादव जो कम काम करके गए थे उसके बाद से उसने शुरू किया है। कन्हैया कुमार शुरुआत से संघर्ष किया है, उसके पास कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, उसने अपना राजनीति खुद अपने दम पे मेहनत करके किया है। तो कन्हैया कुमार मंझे हुए नेता हैं और तेजस्वी यादव को मिला हुआ है, एक चीज़ मिला हुआ है, उस चीज़ को वो आगे बढ़ा रहे हैं। भाई आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब बात जब आएगा वीडियो में तो आपके ही संगठन के लोग देखेंगे तो कहेंगे कि यार गठबंधन में हम लोग एक साथ क्यों ऐसे बोल रहे हो? देखिए, हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं, हम NSY में जुड़े हुए थे, लेकिन जब यहाँ पटना विश्वविद्यालय का चुनाव हुआ, जो असली कांग्रेसी थे शशि रंजन कुमार, उनको टिकट नहीं दिया था तो हमने इस्तीफा दे दिया था। एक चीज़ है, बिहार में 2016 से शराबबंदी है, आप लोग युवा हैं और कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपको लग रहा है कि अभी शराब बंद हो गया है या? बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। हम आपको गांव में चलिएगा ना, घर घर में हाथ पकड़ के लेके चल चलेंगे, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। एक बार का केस हुआ था, अभी हम बताते हैं, कुछ दिन पहले, 6 महीने पहले ही कहीं शराब पीने से बहुत लोग की डेथ हो गई थी। तो वहाँ जब उससे पूछा गया, एक आदमी पकड़ाया कि तुम क्यों बेचते हो, तो वो बोला ऐसे थोड़े बेचते हैं, हम दुर्गा जी को 3000 महीना देते हैं तब बेचते हैं। ये है सिस्टम यहाँ का। यहाँ उसको बंद करके उसका एक माफिया चलाया जाता है, लीकर माफिया। बिहार में पहले से बालू माफिया है ही, एक लीकर माफिया भी सब डेवलप हो गया है। यही सब चीज़ें यहाँ कहीं बंद नहीं है, थोड़ा सा भी बंद नहीं है। पटना में भी मिलता है शराब पूरा? दम मिलता होगा पटना में, हर जगह मिल जाता है पटना में। आपने कभी मंगाया है? नहीं पता हमको। इस आपको नहीं पता या आपने नहीं मंगाया है? हमको पता भी नहीं है और हम मंगाए भी नहीं जाना है। चाहता हूँ। नहीं, हम मंगाए भी नहीं है और हमको पता भी नहीं है। आप बताइए, ये अभी हम लोग जैसे 2-3 दिन से हैं पटना में, तो एक चर्चा सुने कि भाई शराब बंद किया इन्होंने, अब यहाँ पे जो है इंजेक्शन बिक रहा है आजकल देखिए नशे वाला। शराब से ज़्यादा, और ये दर्शकों के लिए है ताकि हम पे कोई जाके केस ना कर दे। शराब और इस तरह की नशीली चीज़ें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ। देखिए शराब बंद होने से और भी नशा बहुत डेवलप हो गया। जैसे कि आजकल के लड़के बहुत ज़्यादा हैं कि जो मतलब इंजेक्शन जो ले रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा लड़के ले रहे हैं। जितने भी यूथ लड़के हैं, मतलब जिसको जो पहले दारू से काम चल जाता था, जिसको दारू अब नहीं मिलता है, अब वो उसी सब चीज़ों पे डिपेंड हो गया है। जैसे कि अब आपको पहले मिल जाता था यहाँ दारू, तो सब कोई उसी से मतलब उस पर डिपेंड था, लेकिन अब अलग अलग नशा पे डिपेंड होना पड़ा। अब जैसे हो गया है कि मतलब ड्रग्स हो गया है, और ये सब चीज़ें मतलब ड्रग्स, चरस, इन सब चीज़ों पे लड़के ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे यूथ हो गई है। वही वाला सवाल पूछ रहा हूँ, आपने कभी मंगाया है?
जी नहीं। आपको पता तो होगा ही कि कैसे मंगा सकते हैं, मतलब जान पहचान में देखिए आसपास जी, के लोग होंगे? बिहार में पटना में ही, हम पटना में रहते हैं, लेकिन पटना में हम बहुत जगह देखे हैं कि जो अभी बंदी के बाद भी शराब लोग पी रहे हैं, बहुत मतलब धड़ उनके घर से जैसे दूध आता है ना सुबह शाम, उस तरह का आता है अभी भी, स्विगी जोमेटो चल रहा है एकदम इस स्विगी जोमेटो टाइप का। एक कि अपने दर्शकों के लिए एक फोटो लगाएंगे हम स्क्रीन पे, इस वीडियो जब ये बातचीत हो रही है उसी वक्त। तो है क्या कि पटना में एक पार्क है और उस पार्क पे की दीवार पे ना A4 साइज कागज़ पे किसी ने लिख के चिपकाया है। जरी भाई ने फ़ोन में निकाल दिया, मैं दिखाई देता हूँ। और इस पे लिखा है कि कृपया नशा करके सिरिंज यहाँ फेंकें। मतलब थोड़ा मात्राओं की गलती है, तो लिखा है कृपा नशा के सिरिंज यहाँ फेंकें। ये देखिए, जैसे अलग अलग जगह लगा रहता है ना, यहाँ थूके नहीं, यहाँ गंदगी ना फैलाएं। अब जी, ये लोग, इन लोगों ने पार्क में इतना सिरिंज ऐसा फेंक एक दिया और कि पार्क किसी है। ने लगा दिया कि भाई यहाँ सिरिंज ना फेंके, यहाँ फेंकिए एक जगह, हम अपना साफ कर लेंगे। ऐसा एक और पार्क है जो कंकड़बाग में है। कंकड़बाग में मेडिवर्सल हॉस्पिटल है, उसके आसपास में एक पार्क है। ये पार्क वहीं का है। हाँ, वहाँ पे हम एक कल बार किसी गए ने थे हमें ये फोटो मेडिवर्सल, दिया है। एक बार गए थे मेडिवर्सल, तो वहाँ पे देखे थे कि काफ़ी लड़के जो थे, हम लोग गए थे मतलब पेरेंट्स को दिखाना था, तो उसके बाद से वहाँ गए तो देखे कि काफ़ी बच्चे हैं जो पार्क के अंदर बैठे हुए हैं, और मतलब वहाँ से इंजेक्शन लेकर आकर पार्क में बैठकर और उसको मतलब उस गलत चीज़, मतलब वो ऐसा इंजेक्शन जो कि किस मतलब बीमारी में उसको यूज़ किया गया है, और उस चीज़ को लेकर उन्होंने मतलब नशे में यूज़ करने लगे। इस चीज़ को हम भी देखे थे, फिर लगा था कि हाँ पार्क में। ये बताइए, आप तो छात्र संघ में हैं, आप भी आए, तीनों छात्र संघ वाले लोग जो चुनाव, आप चुनाव लड़े हैं ना? एक मिनट आ जाइए। जैसे चुनाव में अक्सर शराब वराब की बहुत डिमांड होती है, और आप लोग पार्टी में भी एक्टिव हैं, विधानसभा चुनाव आ गया है, तो ये सब डिमांड होती है कि अब तो शराब बंदी है, मिलता नहीं है आसानी से, तो मंगवा दीजिए। देखिए जैसे कॉलेज के चुनाव प्रचार आज सिर्फ पटना में नहीं, आप बनारस में चले जाइए, मैं काशी विद्यापीठ से पढ़ा हूँ, हर यूनिवर्सिटी का चुनाव बदनाम है कि भाई पिज्ज़ा बर्गर खिलाइए, शराब पिलाइए, वोट मिलेगा। आप पिज्जा और यही विधानसभा में एक चीज़ आप करेक्ट कर लीजिए, जो आपने अभी कहा कि आसानी से नहीं मिलती है, मंगवा दीजिए, ये बात ठीक नहीं मैं है। वापस आसानी से मिल रहा है, दुकान पे नहीं मिल रहा है, गांव-गांव मिल रहा है, घर मिल रहा है, क्योंकि जो फ्रॉडिज़म है इसको लेकर के जो पैरेलल नेक्सस जो काम कर रहा है, वो चीज़ें चल रही है, तब और आसानी से मिलने लगा। लोग ये कह सकते हैं कि पैसे दे दीजिए, हम मंगवा लेंगे। ये इसको झुटला नहीं सकते हैं कि ये चीज़ नहीं होता है, ये चीज़ तो होता ही है कि पिज्ज़ा बर्गर ये सब फ्री कर दिया जाता है इस खूब लेवल बटता है भाई। बहुत चुनाव के टाइम में आपने सब। कितने लोगों से लिए थे? जी देखिए, हमारा ये रहा है कि हम किसी पॉलिटिक्स या फिर किसी भी चुनावी नेता जो भी हैं, उन लोग से हम कभी किसी चीज़ को लेकर नहीं इससे। ठीक है, इसी नोट पे ये बातचीत रोकेंगे। ये आप सुन रहे थे पटना कॉलेज और पटना साइंस कॉलेज के छात्रों को, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की दिक्कतों से लेकर बिहार चुनाव और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हमारी ये बातचीत रही। क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं शराबबंदी वगैरह को लेकर, आप अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैमरे के पीछे जेरी थे, मेरा नाम आकाश है, शुक्रिया।